And well, we start with the election season, and the latest it brings to us. It's the heart of India that's braced itself for a fierce battle between the BJP and the Congress. With 230 assembly seats up for grabs, the fate of over 2,500 candidates lies in the hands of more than 5 crore voters. The Congress is determined to unseat Shivraj Chauhan-led BJP government, which has been in power for almost 2 decades. To be precise, 18 years, except for a brief interlude when the Grand Old Party took office post 2018 elections. Still, about 1 a.m. we've seen a decent voter turnout in the state, and in the latest we've also been bringing you several voices of how several key candidates, the bigwigs, have responded while casting their vote. The high-stake battle in Madhya Pradesh involves bigwigs like Chief Minister Shivraj Singh Chauhan from Budni, Union Minister Narendra Singh Tomar from Dimni, Prahlad Singh Patel in Narsinghpur, Phaggan Singh Kulaste in Nivas, and former Chief Minister and Congress veteran Kamal Nath in Chindwara. 4 Lok Sabha members of the BJP, namely Ganesh Singh, Riti Pathak, Rakesh Singh and Uday Pratap Singh, are also in the fray. ज्वाइन में सीएम शिवराज सिंह चौहान सर, आपने अभी मत का प्रयोग किया है, मतदाताओं के लिए आपका क्या मैसेज है? एक ही संदेश, मतदान जरूर करें और मतदान करें भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास की गारंटी है। 18 सालों में जो काम किया है उसको और तेजी से आगे बढ़ाना है और जन कल्याणकारी योजनाएं लाडली बहना जैसी जारी रखना है, इसलिए बीजेपी को जिताएं। सर, कमलनाथ जी ने कहा है कि कुछ घंटे पहले तक बीजेपी के पास सत्ता थी, प्रशासन था, पुलिस था और उनके पास वीडियो आए हैं, शराब बट रही है। एलिगेशंस आप पर शुरू हो गए हैं मतदान से पहले। वो हार की भूमिका बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो रीति पाठक पर भी कल हमने देखा कि उनके घर पर हमला हुआ है, कांग्रेस उम्मीदवार का नाम। कानून अपनी कार्रवाई करे। आपको लगता है सर लाडली बहना का इम्पैक्ट बहुत हो जाएगा इस चुनाव में? लाडली बहना मेरे लिए राजनीति से ऊपर उठकर है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व प्यार और आशीर्वाद बहनों का भी मिल रहा है, लेकिन समाज के सब वर्गों का मिल रहा है, भाइयों का भी, भांजियों का भी। आपको लग रहा है कि अब की बार 150 सीट पार होगा? बहुत शानदार बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनने 35 साल में कुछ किया ही नहीं, और इसलिए आपने देखा होगा कि उनकी जितनी सभा हुई, चाहे दिग्विजय सिंह जी आए हो, चाहे कमलनाथ, चाहे माननीय प्रियंका जी, एक ने भी दतिया में विकास की बात नहीं करी। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने दतिया में विकास की बात नहीं की। अब इससे ज्यादा और क्या खराब होगा? हम सिर्फ, हमारे जितने भी वक्ता आए सब ने विकास की बात, बस यही तो मूल मुद्दा है। 35 साल बनाम 15 साल, 150 से ऊपर 2/3 बहुमत भी आ सकता है। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पे सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है। अच्छी उम्मीद है मुझे, छिंदवाड़ा की जनता पे पूरा विश्वास है कि वो फिर से कमलनाथ जी को अपना आशीर्वाद और प्यार देंगे। सच्चाई के लिए वोट दें और विकास के लिए वोट दें। उन्होंने ऐसा किया क्या कि उनके फेवर में जनता हो गया? उन्होंने तो एक भी वादा पूरा नहीं किया जब सरकार में थे 15 महीने तक, इसलिए उन्होंने तो, कांग्रेस ने धोखा दिया प्रदेश की जनता को। इसलिए कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ कभी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार आ ही नहीं सकती। अभी हमको चुनाव लड़ने का कहा है, बस चुनाव जीतें, बहुमत लाएं, ये हमारा काम है। बाकी निर्णय करना ये हमारे केंद्रीय नेताओं के ऊपर। A very interesting reaction amidst the polling is coming from Union Minister Jyotiraditya Scindia. Remember, he was the one who led the breakaway faction back in 2020. He says not in the race for the chief minister. He says I'm in the race for development rather. Listen in. मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है।
Let's quickly go across to Pragya and Tetri joining us from different parts of Madhya Pradesh. Pragya, to you first. You're reporting from Bhopal. It's the race to the top for 230 constituencies, and we're seeing the kind of bigwigs who really in the fray this time around in Madhya Pradesh. Take us through the mood and most importantly the comparison as far as the voter turnout is concerned. It's about 45, a little over 45% till 1 p.m. How is it in comparison to 2018, let's say? So basically, what BJP leaders are saying, it is more or less equal to what they witnessed last time in 2018. However, we are seeing a very low voting turnout in urban areas. In fact, the people in rural areas and also in tribal areas, they are coming out in huge number for voting. We have with us State Secretary Mr. Rahul Kothari to speak more on this. Sir, ये जो वोटर टर्नआउट है, ये पिछली बार के अकॉर्डिंग कैसा लग रहा है आपको और आपको लग रहा है कितना परसेंटेज तक पहुंच जाएगा ये? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ नीचे ग्राउंड पर काम कर रहे थे, लगातार इस पूरे चुनाव को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, हमारा पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से 1 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं 45% के, अभी हम 3 बजे हैं, अभी चुनाव आयोग हमको नए आंकड़े देगा, लेकिन हमारा मानना है कि 55-60% तक अभी हम लोग पहुंच चुके होंगे। अभी 3 घंटे मतदान में लगभग और रह गए हैं। ये समय वो होता है जब कार्यकर्ता पूरी तरीके से अंतिम बार लोगों के घर पे जाते हैं, द्वार द्वार बजाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना प्रमुख का तंत्र है, ये लगातार इस काम को सजगता के साथ कर रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा होगा सुबह से जो लंबी लंबी कतारें लगी थी, उसमें हमारी महिलाएं, बहनें सब निकल कर आई थी। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो मतदान प्रतिशत भी दिख रहा है वो 45% यदि पुरुषों का है तो उतना ही महिलाओं का भी है। ये रुझान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हमारा मानना है कि जिस तरह से जो कार्यकर्ताओं का हमारा पूरा काडर है और विशेषकर ऐसे स्थानों पर जहां पर कांग्रेस अपने आप में प्रयास कर रही थी बूथ कैप्चरिंग का, उनको भी हमने उन्हें सजगता के साथ निर्वाचन आयोग की जानकारी में लाए। वहां पर भी जो है लगातार हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमारा मानना है परसेंटेज अभी लगातार और बढ़ेगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने और साथ में शासन प्रशासन ने भी और सभी सामाजिक संस्थाओं ने इतने दिनों से जो काम किया है लगातार की वोट बढ़ाना चाहिए, उस पर बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हमारा विश्वास बना हुआ है। So basically, the BJP leaders are saying that the vote percentage is set to increase. They have also mobilized their booth workers as well as. It's a special battle for the BJP. Shivraj Singh Chauhan has remained chief minister for 18 years to be precise. Apart from that interlude that we're talking about, which lasted close to about 2 years. So interesting contest, most certainly for the BJP. What's also interesting, though, Tetri, is the manner in which certain union ministers, interesting leaders at the center were fielded by the BJP, including Kailash Vijayvargiya, who's contesting from Indore 1 constituency. Over to you for the latest. Well, yes, we have been seeing that since the election dates have been announced and candidates have been announced, big party leaders from the BJP have been pitched in for the elections, state be the union ministers or in fact Kailash Vijayvargiya, who is in fact the National General Secretary of BJP and in fact was in charge of the West Bengal elections also. But on and on, these leaders have been saying that this is what they have been asked to do by the party, and in fact faces doesn't matter. This is the work that what the BJP has been doing is what the leaders have been claiming. But if we see on the other hand, Congress is in fact questioning that there is a sentiment of nervousness because of anti-incumbency in the BJP, and perhaps that is why the reason that such big leaders have been in fact who are the Lok Sabha MPs, who are the union cabinet ministers, who have that is why the reason that they have been pitched over here in Madhya Pradesh. But right now I'm standing at a polling booth in Rajan Nagar, so let's have a sentiment and ask to the people that what is their sentiment, what work has been done over here. आप बताइए, आप यहाँ के लोकल लीडर हैं, आपके यहाँ पर जो काम हुआ है क्या आप उससे खुश हैं और किस तरह से यहाँ पर लोगों में सेंटिमेंट है फिलहाल? यहाँ पे काम 2 प्रकार से हुआ है। एक तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं, पिछली बार बहुत ही कम मतों से वो पराजित हुए थे और पराजित होने के बाद से ही उन्होंने उसी दिन से यहाँ पे उन्होंने सेवा कार्य, विकास कार्य शुरू कर दिए थे, जिससे जनता उनसे बेहद खुश है। आप महिला वोटर हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए भी काम हुआ है? बहुत काम हुए, लाडली बहना और ये सब प्रोजेक्ट आए हैं महिलाओं के लिए, तो उससे महिलाओं का वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के काम कहीं ना कहीं लैकिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आपको ऐसा लगता है कुछ हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। आज यहाँ पे मैक्सिमम जो काम हुए हैं
पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आप देखिए ना, इतने बड़ा जो यहाँ पे प्रत्येक बूथ पे 100 150 लोग, आज 3 बज रहे हैं, आज इतने लोग 150 लोग लाइन में लग के वोट डाल रहे हैं। मतलब वोटिंग यहाँ पर अच्छी खासी हो रही है। आप युवा वोटर हैं, आप आगे आइए, युवाओं के लिए यहाँ पर किस तरह से काम हुआ है? 10 में से आपको अंक देने पड़ेंगे तो आप कितने देंगे? 10 में से पूरे 10 मिलेंगे अंक तो, क्योंकि रोजगार अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि मार्केट इतना बढ़ चुका है, लोग खर्चा करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो अपने आप रोजगार बढ़ेगा। या तो खुद का बिजनेस समझो या तो जॉब समझो, तो बढ़ रहे हैं वो। That means you're happy by the work that has been done. बिल्कुल बिल्कुल। All right. So these are the people from, in fact, the Rajan Nagar polling booth who are What's over also here. But I would also interesting like to show you the live. some of these local leaders have pointed out the same, how the BJP has turned to welfare schemes, banking on welfare schemes this election season. The Congress, though, of course, attempting to cash in on anti-incumbency. Stay on with us, Pragya and Tetri. In the 2018 elections, let's talk about the 2018 scenario. The Congress party won the highest number of seats with a total of 114. They formed the government with the support of BSP, SP and independent MLAs under the leadership of Kamal Nath. However, in March 2020, the government collapsed due to a rebellion led by now Union Minister Jyotiraditya Scindia and his loyal MLAs. This paved the way for the return of the BJP government with Shivraj Singh Chauhan as the chief minister once again. But a big charge amidst this intense political battle has come in from the former Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath, senior Congress leader, who's now come out to say that liquor and money is being distributed in the state by the BJP. बीजेपी के पास अब पहले पुलिस पैसा और प्रशासन था, अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस पैसा और प्रशासन है। पूरे रात, कल पूरे दिन मुझे फोन आए, मुझे तो वीडियो कॉल किसी ने किया शराब बढ़ते हुए, मुझे वीडियोस भेजे शराब और पैसे बढ़ते हुए। And here the counter now from incumbent Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, who's refuted all of these allegations, in fact calls this frustration of the Congress party. शराब केवल शराब का नहीं, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कई जगह बकरे तक बांधे, शराब उनके लोगों के पास से पकड़ी गई और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। सच बात यह है कि बुरी तरह कांग्रेस हार रही है, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इसलिए हार की पूर्व भूमिका बना रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं।